नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टुडे एग्जाम स्टडी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम पढ़ेंगे सीटेट के लिए हिंदी पेडागोजी को, जो बहुत इम्पोर्टेंट एमसीक्यू होने वाला है आप सबके लिए। वीडियो देखिए, पसंद आएगा तो लाइक शेयर भी करिएगा और आप हमें बताइएगा कि किस तरह के वीडियो, आप किस तरह के क्लासेस आप चाहते हैं, उस तरह के क्लास हम आपके लिए लेके आएंगे। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वह है कि भाषा अधिगम के लिए सबसे उपयुक्त वातावरण कौन सा है। भाषा अधिगम के लिए सबसे उपयुक्त वातावरण कौन सा है? तो जो आपका राइट विकल्प होगा वह होगा प्राकृतिक वातावरण। ठीक है ना। भाषा अधिगम के लिए, अधिगम यानी सीखना, भाषा सीखने के लिए जो सबसे सही वातावरण होता है वह होता है प्राकृतिक वातावरण। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, बालकों में भाषा अधिगम की प्रक्रिया में कौन सा कौशल सबसे पहले विकसित होता है? यानी जब बच्चे भाषा सीखते हैं तो सीखने की प्रक्रिया में सबसे पहला कौशल, जो सबसे पहला कौशल है वह कौन सा कौशल विकसित होता है? क्या बोलने का, या सुनने का, या पढ़ने का, या फिर लिखने का? तो आप सभी जानते हैं सबसे पहले बच्चों में सुनने का कौशल विकसित होता है। तो जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। आपके भी घर छोटे बच्चे होंगे तो आप जानते होंगे, पहले बच्चे सुनते हैं, फिर बोलते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मातृभाषा में जो मातृभाषा प्रथम नीति का उद्देश्य क्या है? मातृभाषा प्रथम नीति जो आई है उसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो अब आपको बताना है कि उसका उद्देश्य क्या है। तो जो NEP 2020 है वो कहता है कि बच्चों को उन्हीं की भाषा में सिखाइए, उनके मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। NEP 2020 आप सभी जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कभी एक सीरीज हम लाएंगे आपके लिए, एक क्लास उस पर भी रहेगा NEP 2020 पे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भाषा अधिगम में कौन सा पहलू महत्वपूर्ण है? ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 आई है उसके अनुसार भाषा सीखने में कौन सा पहलू महत्वपूर्ण है? ठीक है, तो अब आपको बताना है कि कौन सा पहलू महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप जानते हैं कि जो राइट आंसर होगा वह होगा मातृभाषा और बहुभाषिकता। मातृभाषा के साथ साथ बच्चे में बहुभाषिकता का भी विकास हो, ये अच्छी बात है। यानी NEP 2020 हमारा इस पे जोर देता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। स्कैनिंग रीडिंग का उद्देश्य क्या है? अब आपको बताना है कि स्कैनिंग रीडिंग जो है उसका उद्देश्य क्या है। तो आप सब जानते हैं कि उसका उद्देश्य होता है जानकारी की खोज करना। स्कैनिंग रीडिंग का मतलब होता है जानकारी की खोज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, देखते हैं। स्कैर जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है, स्किमिंग रीडिंग का उद्देश्य क्या होता है? अब आपको बताना है स्किमिंग रीडिंग का उद्देश्य क्या होता है। तो आप जानते हैं कि इसका मुख्य विचारों को जल्दी से समझना ही इसका सही उद्देश्य होता है स्किमिंग रीडिंग का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्पाद शब्द संपदा का अर्थ क्या है? उत्पाद शब्द संपदा का क्या अर्थ होता है? तो आप सब जानते हैं कि वे शब्द जिन्हें हम बोलते हैं उन्हें ही क्या कहते हैं? उत्पाद शब्द संपदा, जिन्हें हम बोलते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। फ्रेंड्स, ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, और इस चैनल पे हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब भी करके आपको जाना है। ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ इस वीडियो में। हम लास्ट तक इस क्वेश्चन को देखेंगे और साथ ही आपके लिए सीटेट और किसी भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड आपको ज़रूरी सूचनाएं यहाँ दी जाती हैं। क्लासेस चलते हैं, फ्री में चलते हैं। आपको बस आप हमारे साथ जुड़ना है और हम सबको मिल के पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वह कह रहा है कि निष्क्रिय शब्द संपदा का अर्थ क्या होता है? आपने इससे पहले देखा कि उत्पाद शब्द संपदा का अर्थ, अब आप देखेंगे निष्क्रिय शब्द संपदा का अर्थ। ठीक है, तो आप सब जानते हैं कि वे शब्द जिन्हें हम सुनते हैं और पढ़ते हैं उन्हें निष्क्रिय शब्द संपदा के श्रेणी में लाते हैं।
इसका निष्क्रिय शब्द संपदा का अर्थ होता है वे शब्द जिन्हें हम सुनते और पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संचारात्मक उपागम का उद्देश्य क्या है। सीटेट को पढ़ाते पढ़ाते उपचारात्मक और निदानात्मक भी दिमाग में घूमने लगता है। खैर चलिए देखिए, कह रहा है कि संचारात्मक उपागम का उद्देश्य क्या है। अब आपको बताना है कि जो संचारात्मक उपागम है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो उसका उद्देश्य आपको बताना है। तो आप सभी जानते हैं उसका उद्देश्य होता है भाषा के संप्रेषणात्मक पहलू पर ध्यान केंद्रित करना। संचारात्मक उपागम का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि भाषा के संप्रेषणात्मक पहलू पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संरचनात्मक उपागम का उद्देश्य क्या है। इससे पहले आपने देखा संचारात्मक उपागम, अब आप देख रहे हैं संरचनात्मक उपागम। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है, तो आप सब जानते हैं कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह भाषा के संरचनात्मक पहलू पर ध्यान केंद्रित करना है। ठीक है ना। इससे पहले आपने देखा कि भाषा के संप्रेषणात्मक पहलू पर ध्यान केंद्रित करना होता है संचारात्मक उपागम, और भाषा के संरचनात्मक पहलू पर ध्यान केंद्रित करना होता है संरचनात्मक उपागम। ठीक है फ्रेंड्स, आज का सेशन यही था। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। आपका कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्त, तब तक के लिए जय हिंद।